नमस्कार दोस्तों, इसमें हम शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठाओं का था। जब 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी जो विघटन होना प्रारंभ हुआ और साथ ही अपने स्वतंत्र देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, उसमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य था वो मराठाओं का था। ग्रांट डफ के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। अब शिवाजी ने कब से कब तक राज्य किया? तो शिवाजी ने 1627 से 1680 तक राज्य शासन किया। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म 1627 यानी 20 अप्रैल 1627 में हुआ था। ये शिवाजी और मराठा साम्राज्य का जो शासन था वो 27 से 80 के बीच में रहा। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। इनकी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते और साईबाई निम्लाकर। एक तो तुकाबाई मोहिते थी और एक साईबाई निम्लाकर थी। धार्मिक गुरु कौन थे? तो इनके धार्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे इनके धार्मिक गुरु? रामदास। गुरु व संरक्षक तो दादा कोंडदेव। उपाधि छत्रपति राजा औरंगजेब द्वारा दी गई। शिवाजी के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव माता जीजाबाई का पड़ा। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार की और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम उन्होंने बीजापुर का जो किला सिंहगढ़ था उस पर उन्होंने 1643 में अधिकार किया था। तत्पश्चात 1646 में उन्होंने तोरण पर अधिकार किया था। 1646 में तोरण पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी तक शिवाजी के चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली की थी। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। अप्रैल 1656 ईस्वी में उन्होंने रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी की विस्तारवादी नीति ने बीजापुर शासक संस्कृत को हो उठा। उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने तथा कैद करने के लिए अपने योग्य सरदार अफजल खां को भेजा। ब्राह्मण सुत कृष्णाजी भास्कर ने अफजल खां की मंशा का पता शिवाजी को बता दिया था, शिवाजी को चला दिया था। शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। 1656 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा था। शाइस्ता खां ने बीजापुर के शासक से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। शिवाजी ने अफजल खां पर रात्रि में चुपके से आक्रमण कर दिया। अफजल खां घबराकर भाग गया। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में एवं 1679 में सूरत को लूटा। 1665 ईस्वी में शिवाजी की जय सिंह से पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार 1666 ईस्वी में शिवाजी मुगल दरबार आगरा पहुंचे। शिवाजी मुगल दरबार जयपुर भवन आगरा में कैद से सफलतापूर्वक निकलकर भागे एवं 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। 1677 में
शिवाजी का कर्नाटक अभियान उनका अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है। मात्र 53 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया था। मराठा कराधान प्रणाली में चौथ और सरदेशमुखी दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर माने जाते थे। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों में उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था। एक अतिरिक्त कर था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशी मुखी लेने का अधिकार है। शिवाजी के उत्तराधिकारी, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी, तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र संभाजी मराठा राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने अचानक आक्रमण करके संभाजी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनका वध करवा दिया और पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई को भी गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद करवा दिया। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी की निर्मम हत्या के बाद उसके सौतेले भाई राजाराम को राज्य के सिंहासन पर बिठाया गया और उनके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठाओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। 1689 ईस्वी तक राजाराम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जिंजी भाग आया, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी रही। जिंजी के बाद राजाराम ने 1699 ईस्वी में सतारा को मराठाओं की राजधानी बनाया तथा मृत्यु पर्यंत 1700 तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड यानी शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई तथा उसने भी मुगलों के से संघर्ष जारी रखा। उसने रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को जीत लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह ने 8 मई 1707 को साहू को कैद से मुक्त कर दिया और 17 अक्टूबर 1707 ईस्वी में साहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग ही थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ साथ ही वंशानुगत हो गया। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद हुसैन अली के बीच संधि हुई। संधि का मुख्य कारण फर्रुख सियर को गद्दी से हटाना था। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ मराठाओं की सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्ष देखा। फिर इतिहासकार रिचर्ड टेम्पेल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 ईस्वी में हुए मुगल मराठा संधि को मराठा साम्राज्यों के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। मराठाओं के उच्च अधिकारी, तो मराठाओं में जो उच्च अधिकारी होते थे कौन होते थे? तो मजूमदार, आय व्यय का निरीक्षक, मिरासदार, जमींदार, पाटिल या पटेल, गांव का मुखिया या मुख्य अधिकारी जो कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करता था।
कुलकर्णी लेखपाल यानी भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, चौगुले पटेल का सहायक तथा कुलकर्णी लेखे की देखभाल करता था। 12 वलूटे शिल्पी यानी गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। मामलतदार और कामविसदार यानी गांव में कर निर्धारण पटेल के परामर्श से करते थे। इसके अतिरिक्त जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। देशमुख तथा देशपांडे जो कि जिलाधिकारी, इनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। उसके बाद आंग्ल मराठा संघर्ष। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82, 1782। प्रथम आंग्ल में 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई। सूरत की इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1882 में हुआ। सालाबाई की संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लुटा दिए गए थे। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1803 से 1606। तो इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। इसके परिणाम स्वरूप उसने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेज को दे दिए। तृतीय आंग्ल 1817 से 1818। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर प्रारंभ हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नागपुर के राजा पेशवा सिंधिया से अपमानजनक संधियां की। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। प्रिंट मिस हो गई थी। तो यहाँ पे जो 1782 में पहला आंग्ल युद्ध हुआ था। अगला है अंग्रेज मराठा संघर्ष के बाद हुई संधियां। तो सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि तो ये 1782 की। तो मराठा और अंग्रेज के बीच ये संधियां हुई थी। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। जहांदर शाह ने सिंहासन को प्राप्त करने में शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता ली। भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदर शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। जहांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। जहांदर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ उसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। जहांदर शाह को लोग लंपट मूर्ख कहा करते थे। लोग उसे क्या कहते थे? लंपट मूर्ख कहते थे। फिर आता है फर्रुखसियर। तो इसके 1713 से 1719 फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला था। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को युद्ध में पराजित किया और उसकी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ करवाया था। ने तुरानी दल के एक अमीर निजामुल मुल्क अथवा चिनकिलीच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। फर्रुखसियर ने साहू को स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ और सरदेश मुख वसूल करने का अधिकार देकर समझौता किया। फर्रुखसियर को दुर्बल कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? घृणित कायर। फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने शीघ्र एक के बाद एक रफी उजुद्दौला, रफी उद रजात को मुगल बादशाह बनाया। रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि से मुगल सिंहासन पर बैठाया। फर्रुखसियर ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात राज्य के क्षेत्र पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी।
उसके बाद है मोहम्मद शाह, तो 1719 से 1748। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से मोहम्मद शाह की उपाधि से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। उस सुंदर युवतियों एवं हिजड़ों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे रंगीला शाह कहा जाता है। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर किया तथा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस भी अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला वह अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। मोहम्मद शाह के ही समय में अहमद शाह अब्दाली 1747 से 1748 ने भी भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह के समय में हैदराबाद, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, फरुखाबाद आदि राज्यों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अहमद शाह, तो अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 59 तक कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारत के राज्यों को सरदार नजीबुद्दौला को सौंप कर वापस चला गया। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी।